हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.2 का इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 175.421 ऐसा आपको लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो किसको क्या बोलेंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ की बात करा जाए तो ये 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलेंगे। ठीक है, इस 7 को हम क्या बोलेंगे, दहाई बोलेंगे। ठीक है, और इस 1 को हम क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इस 5 को इकाई, 7 को दहाई और 1 को सैकड़ा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 4 को क्या कहा जाएगा, तो 4 को दशांश कहा जाएगा। दशांश कहा जाएगा जो 1/10 होता है। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जो आता है वो दशांश हो जाता है। ठीक है, अगर 1/10 के रूप में लिखा है तो वो दशमलव के बाद संख्या आएगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 2 की बात किया जाए, 2 को शतांश बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो होगा 1/100 होगा, यानी कि 1/100 के रूप में जो भी होगा वो शतांश कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के दूसरे स्थान पे आएगा, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, 1 को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं हजारवा। हजारवा कहेंगे, यानी कि 1/1000। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए और इसी से हम क्या करेंगे, सारा चीज़ को बताएंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 1 की बात करते हैं, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शून्य लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्य। उसके बाद शून्य फिर लिखा है, हाँ उसके बाद देखिए दशमलव लिखा है, तो दशमलव लिखेंगे 0.0, उसके बाद 0, उसके बाद 5, तो ये 5 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद से बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए शून्य लिखा है, शून्य का शून्य लिखेंगे। दशमलव दिया गया है, दशमलव लिखेंगे। उसके बाद बात किया है 7 लिखेंगे, और 5 दिया गया है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 5 लिखा है, 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर दशमलव लिखेंगे, और दशमलव लिखने के बाद 1 लिखा है, 1 लिखने के बाद 0 लिखा है, यानी कि 0 लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दशमलव के बाद ये टोटल संख्या कितनी दी गई है, 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टोटल संख्या को लिखेंगे 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव लिखेंगे, और उसके बाद 5, और उसके बाद 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिखेंगे। 0 के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद फिर 0 दिया गया तो 0 लिखेंगे। 0 के बाद दिया गया 3 लिखेंगे। 3 के बाद 2 दिया गया 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दशमलव के पहले 6 लिखा गया तो 6 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव दिया गया है, दशमलव के बाद देखिए 0 लिखा गया तो 0, डबल 0 लिखा गया तो डबल 0 हो गया, और लिखा है 8 तो 8। ठीक है, तो प्रश्न 1 का सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, इन बॉक्सों की, तो इन बॉक्सों की बात किया जाए, बुक ले लेते हैं। बुक में देखिए ये बॉक्स आपको दिया गया है। ठीक है, ये जितने भी बॉक्स आपको मिलेंगे ये सारे 100 है। ठीक है, आप इसको गिनिएगा तो कितना आएगा, 100 में आएगा। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट दिया गया है उसको गिन गिन के आपको करनी है। ठीक है, और नीचे वाले में क्या करनी है, भरनी है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये टोटल बात किया जाए 100 बॉक्स है। 100 बॉक्स में 51 गो इसमें रंगा हुआ है। ठीक है, तो 51 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। इसमें देखिए पूरा का पूरा रंगा हुआ है तो 100 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखी जाए
तो यहाँ पे 16 भाग रंगा हुआ है 100 में, तो 16/100 हो गया। ठीक है, इसमें देख लीजिए तो यहाँ पे 99 भाग जो है वो क्या है, रंगा हुआ है 100 में। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए 10/100 रंगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना है, हमें इसको भरना है। तो भरना है तो देख लीजिए कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे इकाई में दिया गया, तो इकाई में बात किया जाए दशमलव के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे 51 बटा कितना आया था, 51/100। ठीक है, तो 100 से 51 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो ऐसे लगेगा कि नहीं, तो 0 लगा लेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उतर के आएगा 10, दशमलव लगाया तो 0 आसानी से आ जाएगा। फिर 100 से करें तो 100 एकम 100 हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 0 दशमलव कितना दिखाई दे रहा है, 51 दिखाई दे रहा है 100 से भाग देने पर। ठीक है, इकाई के स्थान पे हमें 0 प्राप्त हो गया, इकाई के स्थान पे इतना प्राप्त हो गया, और दशांश 5 प्राप्त हो गया, और शतांश कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, उस बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ था, इकाई 0 प्राप्त हुआ था, और दशांश कितना प्राप्त हुआ था, 5 प्राप्त हुआ था, शतांश 1 प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी को जोड़ के हमें क्या करना है, लिख देना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, इसी अंक को हमें लिख देना, जोड़ना नहीं है, इसी अंक को लिख देना है। तो लिखने पे बात किया जाए तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी नंबर की बात किया जाए तो बी नंबर में कितना था, 100/100 आया था। ठीक है, यानी कि बात किया जाए 1 आया था। ठीक है, तो 1 आया था, तो इसका मतलब हो गया कि भाग देने पर पूरा पूरा कट गया था, तो कट गया था तो हम क्या कर लेंगे, इकाई हमें प्राप्त हो गया तो इकाई के जगह पे 1 लिख देंगे, और ये हमें नहीं प्राप्त हुआ तो 0 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में है 16/100। ठीक है, तो 16/100 जब हम इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये 0.16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 99 को भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो सबको भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने भाग देकर बता दिया कि कैसे इसको करना होगा आपको। ठीक है, ई नंबर की बात किया जाए, इसमें ई नंबर में दिया गया 10/10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, 10/100 दिया गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया। जब इसमें भाग दिया देंगे आप तो ये 0 कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 0.1 आएगा, तो इकाई में हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, दशांश में हमें 1 प्राप्त हुआ, और उसके बाद से 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद से कहा जाए तो ये होगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहा जा रहा है कि स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ से देखनी है और इसमें लिखनी है। ठीक है, तो आपको अभी बता दिया था दशांश कौन है, शतांश कौन सा है, इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। जैसे देखिए 2 1 1 दिया है तो इकाई तक हो गया, हम लिख लेंगे 2 1 1 इकाई तक लिख दिया। इसके बाद दशांश देखिए, दशांश के बाद दशांश जब आता है तो दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 2 है, तो 3 0 2, ये हो गया दशांश, ये हो गया शतांश, ये हो गया हजारवा। ठीक है, बी नंबर की बात किया जाए तो बी नंबर में देखिए 00 है, तो ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इकाई से लिख दिया जाए तो 2.340 340 लिख देंगे। ठीक है, सी नंबर में देखी जाए तो 4 0 इकाई तक लिख लिए, इसके बाद से दशमलव लगाएंगे, दशांश में 0 4 0 लिख दें, नहीं 0 0 की बात किया जाए 1 5 लिखा जाएगा, 0 के बाद 1 और 5, 0 के बाद 1 और 5। ठीक है, इस प्रकार डी नंबर देखी जाए तो डी नंबर की बात किया जाए तो 1 है, 2 है, दशमलव लगा, 3 4 2 हो गया। ठीक है, ई नंबर की बात किया जाए तो ई नंबर में आपका दिया गया 4
0.7296 ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। निम्न दशमलव की स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ठीक है, तो इसे सारणी बनाकर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे आपको 0 दिया गया है, तो इकाई के स्थान पे आप 0 लिखेंगे। दशमलव दशांश में जाते ही लग जाता है। ठीक है, तो 1 लिखा गया है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो 0 लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 0 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बात आगे किया जाए तो यहाँ पे देखिए 3 इकाई लिखा है तो 3 इकाई लिख देंगे। उसके बाद दशांश 0.7 लिखा है। ठीक है, बाकी खाली जगह पे 0 आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए सी नंबर में 26 27 लिखा है तो इकाई प्राप्त है, फिर दहाई भी प्राप्त है, उसके बाद से दशांश प्राप्त है और शतांश प्राप्त है। ठीक है, खाली जगह पे 0 भर दीजिए। आगे बात किया जाए डी नंबर में तो 125.36 दिया गया है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा भी दे दिया गया। इकाई के जगह पे 5, दहाई के जगह पे 2 और सैकड़ा के जगह पे 1 दिया गया। दशमलव लग गया 3 6 0। ठीक है, ई नंबर में देखिए जाए तो दिया गया है इकाई की जगह पे 6, दहाई की जगह पे 8 और 1। ठीक है, दशांश में 1 8 6 दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इन सबको पहले जोड़ेंगे। ठीक है, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 10 जोड़ 9 प्लस बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, आप इसे भाग दे देंगे तो 10 दूना 20 0.2 हो जाएगा, प्लस में ये 0.03 हो जाएगा। ठीक है, सब इन सबको जोड़ना होगा आपको। तो 10 और 9 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 प्लस बात किया जाए 0.2 और प्लस 0.03। ठीक है, तो इसे क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। ये 19 हो गया और 0.2 और उसके बाद से 0.03 दिया गया। 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसको जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 19.23 हो जाएगा। तो ये 19 दशमलव कितना हो जाएगा 23 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर की देखी जाए तो ये 11 हो गया प्लस 0.05 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 5 से भाग देंगे तो 0.05 ही आएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11.05। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 0.07 प्लस 0.003 हो जाएगा। 003 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो दिया गया है कितना, सबसे पहले 0.003 दिया गया, उसके बाद से 1 का दिया गया 0.07 दिया गया। यहाँ पे भी 0 लगाते हैं अपने मन से, और यहाँ पे दिया गया 0.06 दिया गया। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 का 0 वैसे के वैसे हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0.673 0.673 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं डी नंबर में। तो डी नंबर में दिया गया 25 प्लस 0.3 प्लस यहाँ पे किया जाए 0.005 दिया गया है। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो 25 का 25 हो जाएगा, दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 305 हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए 700, ठीक है, और 50, तो इनको जोड़ दिया जाए, इसको भी जोड़ दिया जाए तो 6 बात किया जाए तो 7 5 6 हो जाएगा दोनों के जोड़ने पे, और इसका जो हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा जब तो कितना हो जाएगा 756 होगा,
और 0.08 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न 6 नंबर में। प्रश्न 6 में कहा गया है कि जिस प्रकार 0.16 को 2 दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है, उसी प्रकार से निम्न संख्याओं को किन 2 दशमलव के बीच में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.05 लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दी जाए, तो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखते लिखते जाएंगे तो ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0.0 से 0.1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। 0.15 की बात किया जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कि 0.16 दिया गया है, वो किसके किसके बीच में, 0.1 और 0.2 के बीच में, यानी 17, 18, 19 ऐसे चला जाएगा, तो 0.1 और 0.2 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.15 लिखा है, तो 0.1 से शुरुआत होगा और 0.2 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बीच में ये 0.15 आएगा। उसी प्रकार से 19 भी आएगा, 0.1 से 0.2 के बीच में आएगा। अब बात करें डी का, तो डी का किससे आ जाएगा, तो देखिए ये 0.3 से शुरू करेंगे, 0.3 से शुरू करिएगा और 0.4 तक जाइएगा, तो ये उसके बीच का संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से 92 की बात किया जाए, तो 0.9 से शुरू कीजिएगा और कहाँ तक जाइएगा, तो 1 तक जाइएगा, तो ये 0.92 आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 0.67 का, तो ये 0.6 से स्टार्ट करेंगे और 0.7, ठीक है, 0. और बात किया जाए 7 तक, हाँ 7 तक जाइएगा, तो ये आपको उसी के बीच की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि निम्न संख्या में निम्न को मतलब भिन्न संख्या में बदलिए। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया कि ये दशमलव में दिया गया है और इस भिन्न संख्या को क्या करनी है, बदलनी, भिन्न संख्या में बदलनी है। देखिए, तो 0.50 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.50 लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि 50 बटा कितना लिखा है, 100 लिखा है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 तो काट देंगे, 5 दूना 10 काट देंगे, यानी कि आप इधर बराबर करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 भिन्न के रूप में हो गया। 1/2 जो हो गया वो भिन्न के रूप में हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसका 0.05 है, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 5 से कम 5 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/20 हो गया आपका आंसर। 0.75 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो 75 लिखेंगे और बटा में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, 100 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जब आप भाग देते हो, इसमें भाग दीजिएगा तो इतने के बराबर ही आएगा। ठीक है, 0.75। तो यहाँ पे बात किया जाए तो कहेंगे 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75 और 25 चौका कितना हो जाता है, 100, यानी कि 3/4 भिन्न हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन जो दिया गया कि 0.125, तो इसके लिए करेंगे 125 ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, सैकड़ा है तो 100 लिख देंगे। अब इसमें भाग देंगे। ठीक है, अच्छा 0 के बाद 3 को है तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, कितना, 1000 लिखेंगे। अब इसमें जब भाग देंगे, ठीक है, तो 125 एक बार में कटेगा और 125 में आप जब 8 से गुना करते हैं तो 1000 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है।